नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत कुमार धीमान एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा कंपटीशन में। साथियों, आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सीखने के लिए तैयार होंगे। साथियों, लास्ट क्लास में हमने प्रॉफिट एंड लॉस की बेसिक टाइप सीखी थी। आज मैं उपस्थित हूं आप सभी के सामने प्रॉफिट एंड लॉस की सेकंड टाइप लेकर, जो कि आधारित है सामान अलग अलग शर्तों पर बेचने पर। व्हेन गुड्स सोल्ड ऑन डिफरेंट कंडीशंस। तो देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं इसमें। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। यदि एक व्यक्ति अपने माल को 720 रुपये पर बेचे तब उसको 25% की हानि होती है। 25% लाभ कमाने के लिए उसको उस सामान को कितने मूल्य पर बेचना चाहिए? इफ़ अ मैन were to sell his goods for 720 rupees, he would lose 20%. At what price must he sells it to gain 25%? तो देखिए, एक व्यक्ति 720 रुपये में बेच रहा है माल को और 25% की हानि होती है। तो आपको पता है, कल लास्ट क्लास तो आपने देखी होगी। जिसने नहीं देखी तो पहले लास्ट क्लास देख लीजिएगा, इसकी प्रॉफिट एंड लॉस की जो बेसिक टाइप है वो सीख लीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, तभी ये यूज़फुल है। 25% का मतलब होता है 1/4। आप सभी को पता है 25% का मतलब होता है 1/4। तो 1/4 होता है 25% का मतलब। तो 25% हानि कहा है इसने, तो 4 रुपये पर 1 रुपये की हानि हो रही है। तो 4 की चीज़ कितने में बेची जा रही है? 4 की चीज़ बेची जा रही है कितने रुपये में? 3 रुपये में। ठीक है, 4 की चीज़ 3 रुपये में बेची जा रही है। ये क्या हो जाता है? ये सीपी हो जाता है। जो 4 रुपये की कोई चीज़ थी हमारे पास, जिसका सीपी जो 4 रुपये था, तो एसपी कितना हो जाएगा? 3 रुपये हो जाएगा। वो 3 रुपये में बेची जा रही है। क्या कहता है ये कहता है 25%। यहाँ तक हमारा हो गया क्वेश्चन। अब इसने कहा 25%। अभी हम 720 को नहीं पकड़ेंगे, बाद में देखते हैं इसको। अब कहता है 25% लाभ कमाने पर उस सामान को कितने मूल्य पर बेचा है। यदि मुझे 25% का लाभ कमाना है, क्या करना है? 25% का लाभ कमाना है। ये तो क्या है? ये तो लॉस पे था। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है? यहाँ प्रॉफिट है। यहाँ प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रॉफिट की। 25% का प्रॉफिट कमाना है, तो बेसिकली 25% बराबर 1/4 होता है। सीपी यदि 4 रुपये है तो 1 रुपये का क्या होना चाहिए? 1 रुपये का प्रॉफिट होना चाहिए, यदि सीपी क्या है? 4 रुपये है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 रुपये की चीज़ पर 1 का प्रॉफिट होकर जब बेचेंगे उसको, तो 4 की चीज़ कितने में बेचनी पड़ेगी? 5 रुपये में बेचनी पड़ेगी। मतलब एसपी यहाँ पर कितना आ जाएगा? यहाँ पर एसपी आ जाएगा 5 रुपये। ठीक है, अब देखिए ऊपर वाले में भी 4 रुपये है सीपी और नीचे वाले में भी 4 रुपये है सीपी। देखिए सीपी तो एक ही वैल्यू होगी सीपी की, तो हमें यदि यहाँ पर बराबर भी ना होता तो हम यहाँ पर बराबर बना लेते। आपको पता है भिन्न को बराबर बनाने में ऊपर नीचे दोनों जगह गुना करनी पड़ेगी। ठीक है, वो मैं बाद में बताऊंगा, आगे क्वेश्चन आएंगे तब उसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप समझ लीजिए कि यदि सीपी जो है, सीपी एक ही होना चाहिए, सीपी अलग अलग नहीं हो सकते। ठीक है, तो सीपी ऊपर भी यही होना चाहिए, नीचे भी होना चाहिए, क्योंकि वस्तु वही है। उसी वस्तु के बेचने की बात हम कर रहे हैं। यहाँ ऊपर भी हमने वही बात की है, नीचे भी वही बात कर रहे हैं। तो 4 रुपये की चीज़ कितने में बेची है? 5 रुपये में। ठीक है, उसने क्या पूछा है? इसने यहाँ पर भी क्या पूछा है? दूसरी कंडीशन में उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, एसपी क्या होगा, वही तो पूछा है कि सेल इट अगेन 50%, 25% प्रॉफिट पर उसको बेचा जाए तो वो कितना उसका एसपी होगा, ये पूछा है उसने। तो ध्यान रखिएगा, उसने कितना दिया है? 720 रुपये एसपी। तो पहला एसपी हमारा कितना था? 720 रुपये। कितने गुना है जरा देखिएगा? 240 गुना है। ठीक है, 3 से भाग कर लीजिएगा, पता लग जाएगा। 240 गुना है तो हम नीचे वाले एसपी को भी क्या करेंगे? 240 से गुना कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर दोनों जगह हमने क्या बना रखा है? सीपी बराबर बना रखा है। नहीं हो तो बराबर बना लेना है। अभी तो यहाँ पर ऑलरेडी बराबर ही दिया हुआ है। तो 4 रुपये की चीज़ अब आपको 5 में बेचनी पड़ेगी। 4 रुपये की चीज़ पहले कितने में बेच रहे? 3 रुपये में बेच रहे थे। तो कितने गुना? 240 गुना आया है। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे हम? 240 गुना कर देंगे। तो 24 पंजे कितने होते हैं बताइए ज़रा, कितने होते हैं? 1200। ठीक है, तो 1200 रुपये आपके क्या होते हैं? तो 720 में नहीं बेचनी पड़ेगी, आपको 1200 रुपये में बेचनी पड़ेगी। तो आपका आंसर क्या जाता है? 1200 रुपये। तो अब आप यदि 25% का लाभ कमाना चाहते हैं तो आपको उस वस्तु को 1200 रुपये में बेचनी पड़ेगी। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए साथियों, यहाँ पर जितनी भिन्न बनी है, मान लीजिए यहाँ पर 240 गुना किया, यदि मैं इसमें 240 गुना कर दूँ तो मेरे पास लॉस आ जाएगा, क्योंकि ये क्या है? ये लॉस है।
ठीक है, ये क्या है, ये CP है, ठीक है। तो यहाँ पर 240 गुना होगा, तो पहले हम 240 रुपये लॉस में बेच रहे थे चीज़ को, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर गुना करेंगे यदि 240 की हम, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा, 240 का अब क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। CP में गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, CP आ जाएगा, 240 की गुना करेंगे तो 960 रुपये का क्या आ जाएगा, CP आ जाएगा। तो यहाँ पर जिसमें गुना करेंगे वही आ जाएगा जो आपको चाहिए। तो भिन्न से आपको ईजिली आप इनको क्वेश्चन को कर सकते हैं। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और अच्छे समझ में आएगा। यदि दाल को 54 रुपये प्रति किलोग्राम बेचा जाए तब 10% की हानि होती है। 10% का लाभ कमाने के लिए दाल को कितने रुपए प्रति किलोग्राम बेचा जाना चाहिए? There would be a 10% loss if pulses are sold at 54 rupees per kg. To earn a profit of 10%, the price of pulses per kg will be. तो यहाँ पर क्या है, 10% की हानि हो रही है 54 रुपये में बेचने पर। यहाँ पर यदि हम SP 54 रुपये रखें तो 10% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। हमें 10% का क्या चाहिए, लाभ चाहिए। तो वही है, 10% की क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है कितना, 10% का। 10% का मान आपको पता है क्या होता है, 1/10। 1/10 का मतलब ये CP हो गया, और ये क्या हो गया, ये आपका हो गया लॉस। ये लॉस हो गया तो क्या हो जाता है, 10 की चीज़ कितने में बेची है आपने, 10 की चीज़ आपने 9 रुपये में बेची है। नॉर्मल सी चीज़ अभी तो लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर क्या आ गया, ये आपका SP आ गया, ठीक है। इसने क्या कहा है, इसने कहा है भाई प्रॉफिट बनाइए आप 10% का। 10% पे प्रॉफिट पे बेचना पड़े तो क्या होगा, तो 10% यदि प्रॉफिट चाहिए हमें तो 1/10 होगा, तो CP कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, प्रॉफिट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 10 की चीज़ आपको क्या करनी पड़ेगी, 11 में बेचनी पड़ेगी। यहाँ भी 10 रुपये है, यहाँ भी 10 रुपये है, बनाने की आवश्यकता नहीं है, बराबर है ऑलरेडी। पहले कितने बेच रहे थे, 54 रुपये में बेच रहे थे। कितने गुना है, 9 6 54। अब कितने में करेंगे, 6 गुना करना पड़ेगा, मतलब 66 रुपये में बेचेंगे। तो नया SP आपका क्या आ जाएगा, 66 रुपये। आपको 66 रुपये में वो चीज़ बेचनी पड़ेगी। आई होप साथियों समझ में आ रहा होगा आपको। देखिए यहाँ पर मैं सब जगह आपको लिखवा रहा हूँ, ये लॉस है, ये CP है, ये प्रॉफिट है, ये CP है, इस तरीके से, ठीक है। ये आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इस चीज़ को करने की आवश्यकता नहीं है। आने वाले समय में आप ऐसे नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, आप देखिए कैसे कर, जब आपको एग्जाम में करेंगे आप इन क्वेश्चन को कैसे करेंगे, जब आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएंगे। 10% का लॉस है तो 10 की चीज़ कितने बेचोगे, 10 की चीज़ आप 9 में बेचोगे, ठीक है। 10% का प्रॉफिट कमाना है तो 10 की चीज़ कितने बेचोगे, 1/10 मतलब 11/10 में बेचोगे। कितने की बेच रहे हैं, पहले 54 की बेच रहे हैं। कितने गुना, 9 6 54 गुना, तो ये भी 6 गुना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 60 रुपये आपका आंसर। 60 रुपये आ गया, ख़त्म। ओ सॉरी 66 रुपये, 66 रुपये आपका आंसर आ गया, ख़त्म। इतना सा क्वेश्चन करना है आपको एग्जाम में। तो ये एक सेकंडों में, ये सेकंडों में क्वेश्चन होने वाले हैं। मुश्किल से 10 सेकंड इसमें लगेंगे आपको क्वेश्चन को करने में। बस आपको ये समझ में आना चाहिए पहले। आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मूव करते हैं, ठीक है ना। ये है आपका थर्ड क्वेश्चन। किसी सामान को 400 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति 10% हानि उठाता है। यदि वह उसको 540 में बेचे तब उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, 10% की हानि उठा रहा है। सबसे पहली चीज़ है कि 400 रुपये में बेच रहा है, 10% की क्या उठा रहा है, हानि उठा रहा है। वेरी गुड। ये 450 है, ये गलती से ऊपर लिखा गया। बाई सेलिंग एन आर्टिकल 450 रुपीज़ ए मैन लॉसेज 10%, द गेन ऑफ लॉस परसेंट इफ़ ही सेल्स इट फॉर रुपीज़ 540। तो ये 450 है, ये साढ़े जो लिखा गया ना, ये गलती से लिखा गया, ये 450 है। ठीक है, 450 रुपये में बेच रहा है, 10% की हानि उठा रहा है। तो अब देखिए क्या होता है, 10% की हानि उठा रहा है, 10% का मतलब 1/10, 10 पे 1 रुपये की हानि उठा रहा है, 10 की चीज़ कितने में बेच रहा है, 9 रुपये में बेच रहा है। ठीक है, चलिए ठीक है, यहाँ तक हमें समझ में आ गया। अब क्या हुआ, बात को समझिए। यहाँ पर कितने बेची इसने, 450 रुपये। अब आपको यहाँ पर पैसे दे रखे हैं कि भाई 540 में बेचेगा तो उसे क्या होगा, लाभ होगा, कितना लाभ होगा, ये पूछा है उसने। ठीक है, तो 450 में कितने गुना है जरा देख लीजिएगा, 9 6 9 5 45, 50 गुना है। तो ये भी क्या हो जाएगा, 50 गुना, मतलब कि कितने का हो जाएगा, 500 रुपये का उसको क्या हो जाएगा, CP हो जाएगा। तो ये CP था चूँकि, ठीक है, ये SP है आपका, और ये क्या है, ये लॉस है। ठीक है, तो 500 रुपये की चीज़ उसने 450 में बेची। ठीक है, अब उसने क्या कहा, 540 में बेची। जब 540 रुपये में बेचेगा 500 की चीज़, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, तो प्रॉफिट हो जाएगा, आपको पता है 540 में से आप क्या करेंगे, 500 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 40 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40 रुपये का। अब उसने पूछा क्या है, उसने कहा लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो प्रॉफिट परसेंटेज आपको पूछी है, तो ठीक है, 40 रुपये की चीज़ है, किस पर देखते हैं प्रॉफिट,
कॉस्ट प्राइस पर देखते हैं, कॉस्ट प्राइस कितना है 50 है, तो कितना हो जाएगा, तो नॉर्मल्स का मतलब है आपका 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100, 5 पंजे 25, 20 2/25, 2/25 कितना होता है 8%। आपने भिन्न पढ़ रखी है, 1/25 होता है 4%, तो 2/25 कितना होगा 8%, आपका आंसर। तो उसको 8% का क्या हो जाता है, लाभ हो जाता है। ठीक है, जिसको समझ में नहीं आया 100 की गुना करके देख लीजिएगा भिन्न में, तो 8% आ जाएगा। जिसने परसेंटेज की फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है उसको दिक्कत होगी यहाँ पर। जो प्रॉफिट एंड लॉस कर रहा है यहाँ पर, वो पहले परसेंटेज ज़रूर कर ले, परसेंटेज की सारी वीडियो देख ले, अच्छे से परसेंटेज समझ ले, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस पे आइएगा। उसके बाद मैं सिंपल इंटरेस्ट कराने वाला हूँ आपको। ठीक है, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट पे जाएंगे। चलिए खैर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी सामान को 102 रुपये में बेचने पर 15% की हानि होती है जब वह सामान 134 रुपये 40 पैसे में बेचा जाए, तब इसका परिणाम ज्ञात करें। ठीक है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल 102 रुपीज़ देयर इज ए लॉस ऑफ 15% व्हेन द आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 134.40 रुपीज़, द नेट रिजल्ट इन द ट्रांजैक्शन इज। तो यहाँ पर 102 में बेच रहे हैं, 134 में बेचे, तो बताइए क्या होगा। 15% का लॉस है, 15% आपको पता है 15% कितना होता है 3/20। ठीक है, ये क्या है लॉस है, ये क्या है सीपी है। यदि सीपी 20 रुपये है तो 3 रुपये का लॉस होता है। तो कितने की बिकेगी चीज़, 20 रुपये की चीज़ है तो 17 रुपये में बिकेगी, क्या होगी 17 रुपये में। तो एसपी क्या जाएगा 17 रुपये। यहाँ तक समझ में आ गया, आई होप आपको। तो नॉर्मल सी बात है, देखिए हमारे पास ये है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है सबसे पहले हमें इसका सेलिंग प्राइस पता है, तो हमें क्या चाहिएगा इसका, हमें चाहिए इसका सीपी। तो सीपी निकालना है। तो यहाँ पर ओरिजिनल सेलिंग प्राइस कितना है, यहाँ पर जो दिया है इसने 102, पहले जो था 102 रुपये, तो 6 गुना है, तो यहाँ पर 6 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 120 रुपये। तो सीपी कितना आ गया 120 रुपये। आपको सीपी का पता लग गया, ठीक है 134 रुपये 40 पैसे में बेचा जाए। तो अब इसको बेच रहे हैं 134 रुपये, दूसरी कंडीशन है इसको 134 रुपये 40 पैसे में बेचना है। आपको पता है 120 रुपये आपका क्या है कॉस्ट प्राइस है, तो आपको कितने का लाभ होगा, आपको होगा 14 रुपये 40 पैसे का लाभ। आप देख लीजिए 134 रुपये 40 पैसे में से 120 घटाएंगे तो कितना आएगा 14 रुपये 40 पैसे। 120 की चीज़ आप 134 रुपये 40 पैसे में बेचेंगे तो 14 रुपये 40 पैसे का आपको क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा। तो 120 बाई करेंगे आप, क्योंकि कॉस्ट प्राइस को नीचे रखते हैं। ठीक है, तो अब आपका प्रॉफिट परसेंटेज निकाल रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है ना। तो आपको पता है क्या, पॉइंट हटाएंगे नीचे 0 आ जाएगी। ठीक है, तो नीचे 0 आ जाएगी जब ये हटाएंगे, ठीक है हट जाएगा। 12 जा 144 और 12/100 कितना आ जाएगा 12%। कितना आ जाएगा, तो 12/100 कोई चीज़ 100 बन जाती है तो क्या हो जाता है, जब 100 बन जाती है कोई चीज़ तो नॉर्मल सी बात है उस पर 12 रुपये का क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा। तो नीचे 100 बन गया, 12 से डिवाइड करके ऊपर 12 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ गया 12%, ख़त्म। इतना सा क्वेश्चन था। तो 12% का आपको लाभ होगा। आई होप क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, देखिए। किसी सामान को 21,000 में बेचने पर 5% का लाभ होता है। 15% का लाभ कमाने के लिए कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए। ठीक है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 21,000 रुपीज ए मैन गेन्स 5%। टू गेट ए प्रॉफिट ऑफ 15% ही हैज़ टू सेल इट फॉर। कितने में बेचना पड़ेगा 15% लाभ कमाने के लिए। चलिए देखते हैं, पहले कितना हो रहा है 5% का लाभ हो रहा है, तो हमें क्या पढ़ना, हमें परसेंटेज पकड़नी है। ठीक है, 5% का लाभ हो रहा है, तो आपको पता है प्रॉफिट कितना है 5% है। 5% का मतलब 1/20, 20 का प्रॉफिट हो जाए, 1 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। सीपी कितना है आपका, ये आ गया। 20 की चीज़ 1 रुपये प्रॉफिट में बेचोगे तो 20 की चीज़ बेचोगे 21 रुपये में, मतलब एसपी कितना आ गया, एसपी आ गया आपका 21 रुपये। कितना है 21,000 है जी। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी करने की ज़रूरत नहीं है अभी, क्योंकि यहाँ पर इसने दूसरा मूल्य नहीं दिया ना, यहाँ पर तो परसेंटेज दे रखे, तो परसेंटेज को उठा लो। प्रॉफिट कितना चाहिए, प्रॉफिट चाहिए आपको 15%। 15% का मतलब क्या होता है भाई साहब, 15% का मतलब 3/20, मतलब सीपी यदि ये है तो प्रॉफिट कितना होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए 3 रुपये का। मतलब कि 20 की चीज़ कितने में बेचोगे, 20 की चीज़ बेचोगे आप 23 रुपये में। ठीक है, दोनों जगह 20 रुपये की चीज़ है, कॉस्ट प्राइस 20 रुपये है। ठीक है, एक ही चीज़ है तो दोनों का कॉस्ट प्राइस भी सेम होना चाहिए, सेम कर लिया। नहीं होता तो सेम करते हम, कितने गुना
1000 गुना है, तो क्या हो जाएगा, ये भी 1000 गुना हो जाएगा। मतलब कि 23,000 रुपये में आप उस चीज़ को क्या करेंगे, बेचेंगे, तभी आपको उस चीज़ पर 15% का लाभ हासिल हो पाएगा। तो साथियों, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, यही आशा करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के साथ फिर से उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए यदि वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिए और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको फ्यूचर अपडेट्स मिलती रहें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। जय हिंद, वंदे मातरम।